वेलकम अगेन टू अनुज जीएस अकेडमी। अनुज जीएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग अपनी जो सीडीपी की सीरीज है उसमें आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ विकास के 4 मुख्य प्रकारों को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला जो विकास होता है वो होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, जिसमें कि हम ग्रोथ को कंसिडर करते हैं। एक व्यक्ति में होने वाली ग्रोथ को हम शारीरिक विकास से जोड़कर देखते हैं और शारीरिक विकास में हमारे आकार, भार, लंबाई आदि का बढ़ना जो है शामिल किया जाता है। इसके अलावा 2 प्रकार के स्किल्स जो हमारी फिजिकल रिलेटेड होते हैं, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसको कि हम ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल कहते हैं, ये दोनों भी शामिल किए जाते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट इसका होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसमें शामिल होता है हमारे जानने की प्रक्रिया, सोचना, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता और भाषा नोम चॉम्स्की के अनुसार हमारी लेफ्ट ब्रेन में होती है, ऐसा उनका मानना था। इसके अलावा थर्ड जो हमारा आता है एस्पेक्ट डेवलपमेंट का, वो आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हमारा नैतिक और चारित्रिक विकास शामिल है। इसके अलावा समाज में सामंजस्य, समाज के साथ अंतःक्रिया, समाज का एक सक्रिय सदस्य बनना और सामाजिक कौशल और सहयोग, ये सभी जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। फोर्थ जो हमारा एस्पेक्ट होता है वो होता है सांवेगिक विकास, जिसको कि हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और इमोशनल डेवलपमेंट में हमारा रहता है समझ का विकास, स्वयं की भावनाओं का विकास, भावनाओं के प्रति जागृति, यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हम लव, फियर, एंगर, जो भी हम दूसरों के प्रति व्यक्त करते हैं या अपने प्रति व्यक्त करते हैं, वो सारी फीलिंग्स जो है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता जाता है और उनका डेवलपमेंट होता जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप छोटे होते थे तो आप अपना जो दुख है वो रोकर प्रकट कर लेते थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं हैं और खुद पे कंट्रोल करना हमें आ जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है आज का, जिसमें कि हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं विकास के सिद्धांत, या फिर आप इनको कह सकते हैं विकास के नियम। सबसे पहला आता है समान प्रतिमान का नियम, यानी कि जो सार्वभौमिकता का नियम है, इसमें ये बताया जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब में एक जैसा होता है। सारे ही बच्चों में सबसे पहले जो स्टेज आती है वो इन्फेंसी की आती है, और उसके बाद चाइल्डहुड आता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। इसके बाद आता है एडोलेसेंस, यानी कि सब में एक ही तरह का बचपन होता है। सबकी पहली स्टेज बचपन जो भी होता है, शैशवावस्था, बचपन, फिर उसके बाद किशोरावस्था, सब में इसी तरह होता है। किसी में भी जो है किशोरावस्था पहले नहीं आती, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। तो ये कहलाता है हमारा समान प्रतिमान का नियम। दूसरा होता है अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का नियम हमें बताता है कि हम कैसे अंतःक्रिया करके सोसाइटी से, अपने आसपास जो है अपनी समझ को विकसित करते हैं। इसके बाद आता है क्रमबद्धता या निश्चित श्रृंखला का नियम। तो ये वही है कि जो डेवलपमेंट है वो एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डिफरेंट डेवलपमेंट है PCSE, और ये इसी क्रम में होते हैं। क्योंकि जब हमारा कॉन्सेप्शन पीरियड होता है, गर्भावस्था होती है, तो बच्चे का जो है सबसे पहले डेवलप होता है फिजिकल एस्पेक्ट। सबसे पहले बच्चा फिजिकली डेवलप होता है। फिर आपने सुना होगा कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसा जैसा माता बिहेवियर करती है वैसा वैसा वो समझने लगता है। तो समझ किससे होती है हमारे रिलेटेड, ये हमारी होती है संज्ञानात्मक विकास से। तो फिर इसके बाद बच्चे में क्या डेवलपमेंट आता है, कॉग्निटिव। फिर उसके बाद जब वो जन्म ले लेता है और वो सोसाइटी में आ जाता है, तो उसकी जो इंटरेक्शन होती है वो होती है सोसाइटी से, और यहीं से उसका सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने आसपास की चीज़ों को सुनने लगता है, पहचानने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये एक निश्चित क्रम होता है डेवलपमेंट का। लेकिन जैसे ही बच्चा कुछ दिन का हो जाता है, न्यूनेट, यानी कि वो 14 डेज टू 1 मंथ हो जाता है, तो फिर ये चारों ही डेवलपमेंट के प्रकार जो है इंटीग्रेटेडली उसको इफेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद आता है परस्पर संबंध का नियम, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि जो विकास के
जितने भी एस्पेक्ट होते हैं PCSE, ये 4 हमारे मुख्य जो डोमेन हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि फिर ये सब साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा फिजिकल, हमारा कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर मैच्योरिटी जो है वो नहीं आ पाती, तो इसका कारण हमारा इन्वायरमेंट भी हो सकता है और हमारी हेरिडिटी भी हो सकती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए 2 टर्म्स फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, एक होता है मैच्योरिटी और दूसरा होता है लर्निंग। मैच्योरिटी और लर्निंग, मैच्योरिटी हमारी जो रिलेटेड होती है वो हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम से रिलेटेड होती है, और लर्निंग जो है वो हम अपने इन्वायरमेंट से करते हैं। यानी कि जो हमारी लर्निंग है वो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, और जो हमारी मैच्योरिटी है वो हमें हमारी हेरिडिटी से मिलती है। इसके बाद आता है सतत या निरंतर विकास का नियम। तो डेवलपमेंट जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये एक सिद्धांत हो जाता है विकास का, कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, लेकिन विकास जो है वो प्रारंभ में तेज और बाद में धीमी गति से होता है, ये कह सकते हैं। और इवन ये तक कहा जाता है कि विकास में ह्रास का नियम भी आ जाता है। जब आप अडल्ट एज से वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे जो विकास का सिद्धांत काम करता है वो विकास के ह्रास का नियम काम करता है। इसके बाद हमारा आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सबसे पहले क्या होता है कि हम सभी लोग सामान्य क्रियाएं आसानी से सीख लेते हैं। जितनी भी हमारी सामान्य क्रियाएं होती हैं उनको सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, यानी कि जो विशिष्ट होती हैं। तो विशिष्ट क्रियाएं हम तभी सीख पाते हैं जब धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हो जाता है। कुछ काम ऐसे थे जो आप बचपन में नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपकी इच्छा पर निर्भर होता है कि वो काम आप करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि आप बचपन में ज़्यादा वेट नहीं उठा पाते थे, लेकिन अभी आप अपनी मर्जी से वेट उठा पाते हैं। तो ये सामान्य से विशेष क्रियाओं का नियम है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो सभी में पाए जाते हैं। हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारी हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट का रिजल्ट होते हैं, क्योंकि हमारी हेरिडिटी हमें डिफरेंट बनाती है। आपने देखा होगा कि एक ही फैमिली में 2 बच्चे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके जो जीन्स होते हैं उनमें जो वंशानुगत गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और फिर उनका इन्वायरमेंट भी उन पे इफ़ेक्ट डालता है। तो हमारे अंदर जो डेवलपमेंट में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत काम करता है, जिसके कारण कि हम सभी लोग रंग, रूप, आकार, भाव, हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है उन सभी में अलग होते हैं। और यहाँ पे हमारी जो हेरिडिटी होती है उससे जुड़ती है एक चीज़ जो होती है हमारी मैच्योरिटी। हमारी जो परिपक्वता होती है वो हाईली रिलेटेड होती है हमारी हेरिडिटी से, और जो हमारी लर्निंग होती है, जो हमारा अधिगम होता है, वो रिलेटेड होता है हमारे इन्वायरमेंट से। अगर हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है और हम अपनी हेरिडिटी से मैच्योर है, तो हमारी लर्निंग प्रोसेस और बेहतर हो जाती है। इसके बाद आता है विकास की गति में विभिन्नता का नियम। तो यहाँ पे विकास की गति में विभिन्नता के नियम का जो सिद्धांत है, इसका अर्थ है कि जो विकास है वो सभी में अलग अलग गति से होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं या फिर अबव एवरेज होते हैं। जो औसत से ऊपर बच्चे होते हैं उनमें विकास की जो गति है वो तीव्र रहती है, जबकि सामान्य बच्चों में ये गति सामान्य, और जो सामान्य से कम स्तर वाले बच्चे हैं, जो औसत से निम्न वाले बच्चे हैं, जो हमारे डेलिक्वेंट चाइल्ड हैं या डिप्राइव्ड हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मेंटली भी कमज़ोर हैं, तो उनमें जो विकास की गति होती है वो कम रहती है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आता है विकास का, जिसको हम कहते हैं निश्चित दिशा का नियम, यानी कि डेफिनेट डायरेक्शन प्रिंसिपल। जो हमारा डेफिनेट डायरेक्शन का प्रिंसिपल होता है, इसमें हमारे 2 तरह के डेवलपमेंट शामिल होते हैं जो कि डायरेक्शंस में होते हैं। जिसमें पहली डायरेक्शन होती है हमारी प्रोक्सिमो डिजिटल, और प्रोक्सिमो डिजिटल को हम कहते हैं केंद्र से सिराओं की ओर या फिर वर्तुलाकार। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। और यहाँ पे पेपर में आपसे जो का तो पूछा जाता है कि विकास की कौन सी अवस्था जो है वो केंद्र से बाहर की ओर कहलाती है। तो ये होता है हमारा प्रोक्सिमो डिजिटल, और इसको अगर आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें सेकंड आती है हमारी सेफेलोकोडल।
सेफल का मतलब होता है हमारा खोपड़ी, और ये इसका मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो सिर से पैर की ओर चलती है, हेड टू टॉय चलती है। कॉन्सेप्शन पीरियड में भी सबसे पहले बच्चे का जो है हेड डेवलप होता है, उसके बाद बाकी की बॉडी डेवलप होती है। तो इसको हम कहते हैं सेफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मस्तकोद उन्मुखी या सिरोदपाद उन्मुखी डेवलपमेंट, ये हमारा होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का नियम। तो फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी हैं वो हमारी हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट का परिणाम है। ये आप सभी को मैंने मल्टीपल टाइम बता दिया है, और ये याद रखना है कि जो ह्यूमन होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है, ये योगात्मक नहीं है। कई बार हम याद कर लेते हैं कि हमारी जो हेरिडिटी है और हमारा इन्वायरमेंट है वो मिलकर हमारा निर्माण करते हैं, यानी कि ये योगात्मक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये योगात्मक ना होकर गुणात्मक है, प्रोपोर्शनल है, रेशो में है। इसके बाद आते हैं हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह पे हमारे बहुत सारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखे रहते हैं, लेकिन अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो ये हमारे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट होते हैं, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं इनको हम दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहली कैटेगरी हमारी होती है वंशानुगत कारक, जो हमारे हेरिडेटरी फैक्टर्स होते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है पर्यावरणीय कारक, जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे वंशानुगत कारक होते हैं जो ये स्थिर रहते हैं, ये स्टैटिक होते हैं, और जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जो आपको आपकी हेरिडिटी से मिला है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने आँखों का रंग, आपकी स्किन का कलर, वो एक अलग चीज़ है कि मेकअप वगैरह से लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन जो है, जो इंटरनल है वो है, जो हेरिडिटी से मिला है वो स्टैटिक है, और जो आपका इन्वायरमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो मॉडिफिएबल है। ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो रिवर्सेबल नहीं है बल्कि मॉडिफिएबल है, उसमें परिवर्तन संभव है लेकिन उसको जो है वापस नहीं किया जा सकता। इसमें हमारा सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर। तो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। आपने देखा होगा कि कुछ माता पिता की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब वो बॉडीली भी फिट नहीं होते, तो उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा जेंडर, जो भेद है वो लिंग भेद, और हमारे इमोशंस, हमारी जाति और प्रजाति, हमारी रेस और हमारी कास्ट, ये सब जो है हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कारक हैं। इसके अलावा हमारी आंतरिक संरचना, ये सभी हमारे हेरिडेटरी फैक्ट हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारी मूलभूत सुविधाएं कि हमें कैसी सुविधाएं मिली हैं, हमारी खाना, पानी और आवास की जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें मिल पाई हैं या नहीं। अगर आपके पास वो सुविधाएं हैं तो आपको थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, लेकिन जिन बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती उनका डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होता है और वो कम रह जाता है। इसी तरह से अगर आपको सोसाइटी और आपका कल्चर अच्छा मिला है तो आप अच्छे से डेवलप्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं मिला है तो आप अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोसाइटी है और जो आपका कल्चर है ये भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है पारिवारिक परिप्रेक्ष्य, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चा जन्म के बाद से ही फैमिली में रहता है और फैमिली में ही उसका प्रारंभिक जीवन बीतता है। तो जैसी फैमिली का इन्वायरमेंट होता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। इसके बाद बीमारी और दुर्घटना, ये भी हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दुर्घटनाओं की वजह से जो हमारा डेवलपमेंट है वो लगभग रुक जाता है। इसके बाद स्कूल और शिक्षा, एक मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी लाइफ का होता है, जो हमारे डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है, जो प्रारंभिक पीरियड होता है जिसमें कि हम तेज़ी से डेवलप करते हैं, वो हमारा स्कूल टाइम में ही बीतता है। तो यहाँ पे स्कूल और आपकी एजुकेशन जो है ये हाईली अफेक्ट करते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद ह्यूमन इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इस लाइन को आपको रट लेना है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हमारी आती है विकास की अवस्थाएं।
आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ विकास की अवस्थाओं का नाम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम डिटेल में एक एक जो स्टेज है डेवलपमेंट की उसके बारे में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी डेवलपमेंट की स्टेज होती है प्रीनेटल एज, जिसको हम कहते हैं गर्भावस्था, जो कि 280 डेज या 9 माह 10 दिन या फिर 40 टू 42 वीक्स होती है, यानी 40 से 42 सप्ताह होती है। इसके बाद आती है हमारी इन्फेंसी, जिसको हम कहते हैं शैशवावस्था, और ये नियोनेट 14 दिन या फिर 0 से लेकर 2 साल तक की होती है। इसके बाद आती है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 साल होती है। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष होती है। और इसके बाद आती है एडोलेसेंस, जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 साल तक की होती है। और अगर WHO के अकॉर्डिंग बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग होती है 10 से 19 साल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। इससे आगे हम इन जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं इनको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। किस तरह का डेवलपमेंट बच्चे में इन स्टेजेस में देखने को मिलता है, वो सभी हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी हैं, तो वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।